एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ पचमढ़ी। आज एपिसोड 3 है और आज हम पचमढ़ी को और एक्सप्लोर करने वाले हैं क्योंकि आज हम करेंगे सफारी एंड विल रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पचमढ़ी। एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट है एमपी का टू धूपगढ़ विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जैसा कि आपको पता है कि मानसून में पचमढ़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ये सतपुरा के हिल्स मैजिकल हो जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मेरे हिसाब से आपको रेनी सीजन में ज़रूर आना चाहिए। सावन का मौसम बहुत अच्छा होता है लेकिन यहाँ पे भीड़ होती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पचमढ़ी को मेरे साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल हैव फन। आज की जर्नी की शुरुआत हम बड़े महादेव टेम्पल से कर रहे हैं जो 11 किलोमीटर दूर है पचमढ़ी के मेन टाउन से। पानी आ रहा है बहुत तेज। मंदिर जाते वक्त रास्ते में हांडी को पड़ा जो 300 फीट गहरी खाई है, चारों ओर पेड़ों से और घने जंगलों से घिरा हुआ है। बड़े महादेव जाने का रास्ता, गुप्त महादेव और चौरागढ़ का रास्ता सेम ही है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, फॉग और पहाड़ी रास्तों से बना हुआ है। आप यहाँ पर जिप्सी करके भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है ना, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फाइनली हम लोग बड़े महादेव टेम्पल आ गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बड़े महादेव। यहाँ पर जो है आप अपना स्लीपर्स वगैरह ऑफ कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं ये भी एक नेचुरल केव्स के अंदर बना है, सराउंडेड बाय द नेचर ग्रीन। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो एक गुफा में स्थित है। यह गुफा 60 मीटर लंबी है। गुफा के अंदर लगातार पानी टपकता रहता है जिससे एक पवित्र कुंड बनता है। यह मंदिर एक नेचुरल केव से बना हुआ है। बाहर आकर आपको एक खूबसूरत झरना मिलेगा और मंदिर के सामने ही पार्वती गुफा दिखेगी। यह पार्वती जी का मंदिर है। तो अभी हम लोग आए प्रियदर्शनी। तेज बारिश हो गई एकदम से। यहाँ पर जो है इको पॉइंट है जंगल के बीच में, तो आप पिक्चर्स के लिए आ सकते हैं। बट यही सबसे अच्छा मौसम होता है जिसमें ज़्यादातर आपको टूरिस्ट दिखेंगे। अभी आपको काफ़ी लोग दिख रहे होंगे आसपास, भाग रहे हैं, बारिश हो रही है, पॉलिथीन पहने बिकॉज ऑफ दिस धीरे धीरे रेन। बट दिस इज गेटिंग तेज। ये तो छाता खोल लो। ये आपकी सेवियर है जो आपको बारिश में बचाएगी। ये मैंने उतार दी थी, मैंने सोचा कि अब बारिश नहीं होगी, बट बी केयरफुल। मैं भी जादू बनने के लिए तैयार। दो बना दो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रियदर्शनी पॉइंट को पहले फॉरेस्ट पॉइंट भी कहा जाता था। इसे सतपुरा की घाटियां और पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह वही स्थान है जहां से कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने 1857 में पचमढ़ी की खोज की थी। बाद में इस स्थान को प्रियदर्शनी नाम दिया गया। हम लोग आ गए प्रदर्शनी एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे माउंटेन्स हैं एंड ऊपर पूरा फॉगी फॉग हो रहा है एंड दिस इज द प्रिटी वेदर। अभी जो आपको मैं टाइम बताऊंगी 2 बज रहे हैं दोपहर के एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 2 बज रहे हैं। पूरा जंगल के बीच में है ना। यू नो कि जो पचमढ़ी है ये सतपुरा के जंगलों में है। यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क भी है जहाँ पे सफारी होती है एंड पूरा का पूरा आप देखोगे यहाँ पे यू कैन क्रिएट सो मेनी वीडियोज़ एंड फोटोज़ और फुल ऑफ नेचर। आपको घूमने के लिए अलग से सफारी करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर आपकी खुद की गाड़ी जाती है। तो फिलहाल मैं प्रदर्शनी की बात करूँ तो यहाँ पे इको पॉइंट भी है कि जहाँ पर आप चिल्लाएंगे एंड यू कैन गेट योर वॉइस बैक। इको पॉइंट मैंने पहले भी दिखाया था। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल जंगल। हम यहाँ पे रोम करने वाले हैं एंड एंजॉयिंग। We'll take you to another spot. ये बुकिंग है फॉर मल्टी व्यू पॉइंट। क्या क्या है? भी फाल नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएगा। तो अभी हम आए बाइसन लॉज। यहाँ से आप अपने लिए जिप्सी बुक कर सकते हैं। जिप्सी के जो चार्जेस है वो 2000 रुपीज़ है। गाइड के चार्जेस 600 रुपीज़ अलग से होते हैं। तो वहाँ पे एंट्री के जो चार्जेस हैं दैट इज़ अलग से 600। तो हम लोग को टोटल 2600 मतलब जो भी डिस्काउंट वगैरह जो भी होता है इस समय, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट नहीं देख पाएंगे, बी फॉल नहीं देख पाएंगे। तो 2600 रुपीज़ हम लोग जा रहे हैं फिलहाल धूपगढ़ देखने के लिए। मतलब शाम का समय हो गया। बाइसन लॉज है। सतपुरा टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज इन सेंट्रल इंडिया फॉर प्लांट डाइवर्सिटी। यहाँ पे तवा रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। देयर आर सो मेनी रिवर्स हेयर। सो ग्रीन। हल्की सी धूप आ गई है। हम लोग धूपगढ़ जा रहे हैं और हल्की सी धूप आ गई है। देखते हैं ऊपर का मौसम किस तरह से रहेगा। हमारी जिप्सी है।
नेक्स्ट जो हम है वो आ गए हैं रीचगढ़ में। सारे लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो जिप्सी ही जिप्सी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रीचगढ़ एंड दिस इज ऑल सराउंडेड बिटवीन द जंगल्स, रॉक्स एंड 2 किलोमीटर का वॉक है। जहाँ पे जिप्सी ने रोका था वहाँ से 2 किलोमीटर का और वॉक है चढ़ के। तो आप जब भी पचमढ़ी आएँ तो कीप योर एनर्जी अप, क्योंकि काफ़ी आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा एंड हो सकता है एक ही दिन में आपके 20,000 स्टेप्स हो जाए और शायद ज़्यादा भी। सही बोल रहे हो, बारिश हो सकती है, मतलब बारिश हो रही है फिर बंद हो रही है, तो इससे बेटर है कि वो हमको रेनकोट पहन लेना चाहिए। माय गॉड, कितने बड़े बड़े यहाँ पे चट्टान ही चट्टान है। सब वापस उतर के आ रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं। पूरा नेचुरल ट्रैक है बिल्कुल नीचे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रूट्स बेसिकली। अरे बारिश होने लगी भाई बहुत तेज़, क्योंकि हम लोग रीचगढ़, तो ये केव है। रीचगढ़ बेसिकली बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज केव जो आप सामने देख रहे हो, बहुत बड़ी गुफा है और ये इस तरीके से बनी है कि आपको चारों डायरेक्शन से एयर आएगी। तो अभी हम लोग नीचे उतर कर जाते हैं और देखते हैं और क्या है। ओह माय गॉड, तो बहुत गुफा है, एकदम नैरो गुफा है, नैरो। ओके, पर यहाँ पे अंदर कुछ नहीं दिख रहा ना, फ्लैश लाइट की जरूरत है। देखो, ओह माय गॉड, यहाँ पे चमगादड़ भी है ऊपर, देखो आवाज आ रही है बहुत तेज। सो रीचगढ़ की एक मिथ है दैट एक बहुत ही बड़ा भालू यहाँ पे रहता था, बिकॉज रीच इटसेल्फ मीन्स बियर। और ऊपर दिस इज द पॉइंट, रीचगढ़ में एंड पॉइंट यही है, यहीं पर आता है सब फोटो खिंचाने के लिए। सो रीचगढ़ में दिस इज द पॉइंट, यू कैन सी कितना नेचुरल ट्री है ये, इतना बड़ा सा। हम इतना सारा चढ़कर है, अब तो आ गए हम। जो हम नैरो केव में अंदर गए थे वो रास्ता यहाँ से बाहर आता है जहाँ से लोग आ रहे हैं, तो दिस इज शॉर्टकट। चलो लेट्स गो। बारिश हो गई, यहाँ पे कभी बारिश होती है कभी रुक जाती है। हम अभी जा रहे हैं धूपगढ़, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन पचमढ़ी एंड अभी रेन हो रहा है, तो मे बी हमको सनसेट तो ऑफ कोर्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो फॉग देखने को मिलेगा और जो ब्यूटी है बिकॉज सो धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश। और ये जो पॉइंट आप सामने देख रहे हो ये परमिशन वाला पॉइंट है, बिकॉज यहाँ से पहले आपको परमिशन लेनी, फिर हम जिप्सी से अंदर जा सकते हैं। एंड नोट दैट प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, आप सब जिप्सी करके सफारी से ही जा सकते हैं। एल्टीट्यूड इज 1352 मीटर। ओके, द एल्टीट्यूड इज 1352 मीटर्स। या हाँ, पैदल भी कैसे जाओगे? वाओ, कौन सा एरिया है ये? ओके, ख्याल से बारिश हो रही है तेज, बहुत तेज बारिश हो रही है। वो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, देखो ऊपर फॉग दिख रहा है, हमें उतना ऊपर जाना है। अभी नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, अभी नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। वो देखो कितना बादल ही बादल दिख रहे हैं ऊपर जहाँ हमको जाना है। हाँ हाँ, वो माउंटेन में देखो, वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। सो नॉट ओनली इन एमपी बट एमपी छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये। ओरिजिनल हनी जो है वो पचमढ़ी में पाया जाता है। कड़वा रहता है, ओरिजिनल हनी कड़वा रहता है, तो लोग मीठे में डालते हैं। जड़ी बूटी क्या होता है ये पेड़ लेके? इसको खाने पे हाँ, 12 से 14 घंटे नीचे का स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, 12 घंटे के लिए स्वाद चला जाता है। गुड मार्केट पेड़। ये जो ब्रिज है ये बहुत ही पुराना ब्रिज है अंग्रेज़ों के टाइम से, एंड आप देख सकते हो ये कितना नैरो ब्रिज है। और यहाँ से नागद्वारा की यात्रा चालू होती है जो सिर्फ 10 दिनों के लिए होती है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में पूरा फॉग ही फॉग है पूरे रोड पे, बादलों में। हाँ, ये पूरा फॉग ही फॉग है, तो मस्त लग रहा है यार। हम बादलों में जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम बादलों में जा रहे हैं और जीरो विजिबिलिटी होगी।
मस्त लग रहा है सामने तो। तो आसन दृश्य कहते हैं, बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, पूरा फॉग में ढका हुआ है। और अभी तो पूरा फॉग है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसका? शिकाकाई का पेड़ है। यहाँ लेफ्ट में जो पेड़ है शिकाकाई का पेड़। भव्य दृश्य, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी फॉग है ना, पूरा बादल ही बादल दिख रहा है। चलिए जी। तो हम लोग आ गए हैं, ये पार्किंग है। तो ये हम लोग फाइनली धूपगढ़ आ गए एंड फिलहाल सनसेट पॉइंट तो दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फॉग है एंड एवरीवन आर लुकिंग लाइक जादू। तो पीपल, चारों तरफ फॉग ही फॉग है इन धूपगढ़, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बादलों में आ गई हूँ। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन एमपी एंड छत्तीसगढ़, धूपगढ़। देखिए 0। तो आप देख सकते हो चारों तरफ, वाह दिस इज ब्यूटीफुल। सो मज़ा आ रहा है, थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, बहुत भीड़ है। नाउ व्हाट टू ईट, बहुत भीड़ है भाई, आज खाने में भी बहुत भीड़ है। सबको भजिए और चाय चाहिए शायद। ड्रिंकिंग वाटर। तो जब आप धूपगढ़ आते तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, सनसेट और सनराइज पॉइंट। सामने उस तरफ जहाँ हम उतरे थे वो सनसेट पॉइंट है। अभी जो हम जा रहे हैं इसको क्रॉस करके ये सनराइज पॉइंट है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब व्यू देखिए, वाओ माय गॉड, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है फॉग के कारण। तो सबकी आवाज़ें आ रही हैं जंगल में से, बट कोई दिख नहीं रहा, दूर तक फॉग है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सनराइज पॉइंट है, यहाँ मॉर्निंग में सनराइज दिखता है, बट मॉनसून सीजन है तो सनराइज नहीं दिखेगा। बट दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। वेदर इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे आप बादलों के बीच में। दिस नाइस। एंड ये पता ही है आपको, हाईएस्ट पॉइंट है, ठंडा मौसम है हल्का। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है पचमढ़ी के इस टूर का। दिस इज सनसेट पॉइंट इन पचमढ़ी। तो चलिए मैं आपको सनसेट पॉइंट दिखाती हूँ। वाओ दिस इज नाइस। हे पीपल, सो ये लास्ट पॉइंट है हमारा पचमढ़ी का, सनसेट पॉइंट है। फिलहाल आपको सनसेट तो नहीं दिख रहा होगा, बट दिस ब्यूटीफुल फॉगी वेदर। ये जो स्टेयर्स है यहाँ पे यूजुअली लोग बैठकर सनसेट को एंजॉय करते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बादलों को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। एंड मॉनसून में अगर आप प्लान करें तो आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे पचमढ़ी आने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए मेरे साथ। बट आई एम enjoying this view, and till then you enjoy this beautiful view. Bye.